कहना चाहूंगा कि पहले अपने मानसिक स्तर की जांच करावें। वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, तो पहले मानसिक स्तर का जांच करावें, उसके बाद फिर किसी पर आरोप लगावें। और निश्चित तौर से इस बार जो स्थितियां सामने दिख रही हैं, असम में जिस तरीके से राहुल जी का स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है, तो निश्चित तौर से उससे और मानसिक संतुलन खराब हो गया है हेमंत विश्वकर्मा का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पहले उनकी मानसिक स्थिति की अपनी जांच करावें और जांच कराने के बाद पहले आराम कर लें, ठीक से मेडिकल दवा लेकर। सर, एनडीए लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहे। देखिए, ऐसा है, नीतीश जी के बारे में जो पहले था सोच थी कि बहुत सबको लेकर चलने वाले नेता हैं जो भी हैं, पर नीतीश कुमार जी की आदत में शुमार हो गया। पहले भी पलटू राम कहते थे, अब और मोहर लग गई, तो उसमें दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं स्वयं जब उस तरीके से सोच पे हूं, मैं खुद काम करना वो चाह रहे हैं, कुछ तरीके से काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार जी, मैं समझता हूं कि जो इस बार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी इनके लिए एसेट बन के नहीं गए हैं, इस बार इनके लिए भार बन के गए हैं। और बहुत बड़ा भार पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जनता देख रही है कि केवल अपने फायदे के लिए ये बार बार कलैया मार रहे हैं, तो अब कलैया मारना बिहार की जनता बंद करा देगी। सर, देखिए, मुक्तेशानंद जी, जैसे मेरी जानकारी है, शंकराचार्य हमारे बद्रिकाश्रम के, वो उनका विद्या मठ, वहां विद्या मठ से वो निकलकर आज ज्ञानवापी जाना चाहते थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाना चाहते थे, और वहां ज्ञानवापी जाने से, विश्वनाथ जी के दरबार में जाने से शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है। निश्चित तौर से निंदनीय प्रश्न है और निंदनीय कार्य है। और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से वो हमेशा सही चीज के लिए, सही बातों के लिए हमेशा उन्होंने बात उठाई है और सरकार को हमेशा सही दिशा दिखाने का काम किया है। चाहे वो मंदिर का इशू रहा हो, चाहे वो शहर के अंदर विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो मूर्तियां तोड़ी गई, उस विषय पर हमेशा शंकराचार्य जी ने सही बात बताई है और उनको बहुत सही जानकारी है ज्ञानवापी के बारे में और विश्वनाथ मंदिर के पूरे कैंपस के बारे में जानकारी, कितने मंदिर तोड़े गए, वट वृक्ष काटा गया, ये सारी चीजें मुक्तेशानंद जी की जानकारी में है। सर, भाजपा कह रही है जी के जाने से, वहीं ममता बनर्जी भी अकेले लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ने का ऐलान कर रही है। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अब कमजोर पड़ गया है। आप देखो, ये भारतीय जनता पार्टी रोज अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है और कहती है मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो रोज तोड़ तोड़ के लाने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? कभी नीतीश कुमार को लाते हो, कभी आप अकाली दल के पीछे पड़ के वहां आप चमचागिरी कर रहे हो। तो मोदी जी का जलवा खत्म हो चुका है ना, इसका मतलब। आप सबसे जो चारों तरफ से लोग आप जोड़ने का प्रयास करते हो, रोज तोड़ने का, सरकार गिराने का प्रयास करते हो, महाराष्ट्र से लेके, गोवा से लेके, क्या नहीं किया आपने? सारी सरकार को गिराने का काम किया, विधायकों को खरीदने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो सबसे बड़े तोड़क और सबसे बड़े विध्वंस करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हैं।